हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जहां हम बात करेंगे आज इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। ठीक है, 7 और 8 इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको सारे फॉर्मूले बता चुका हूं। हालांकि बीच में कुछ दिनों का गैप जरूर हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, पीवा क्यों शुरू करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने, और इससे पहले हमने अलग अलग ऑपरेटिंग का अलग बनाया था, इन्वेस्टिंग का अलग बनाया था और फाइनेंसिंग। यहाँ पर तीनों ही एक्टिविटी को एक साथ करेंगे। हमारे पास कंप्लीट बैलेंस शीट गिवन है, जहां पर हमारे पास शेयर कैपिटल, आपको पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कहाँ आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा प्रॉफिट होता है, जो सबसे टॉप में लिखा जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन कौन सी चीज, देखिए इसके बारे में ये दे रखा है प्रोविजन, प्रोविजन एज ए टैक्स। ठीक है, प्रोविजन के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट ईयर का जो टैक्स होता है, करंट ईयर का टैक्स हमेशा क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और ये 30,000 जो है बाद में ऑपरेटिंग का जो कैश फ्लो होगा वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से आइटम है, इसके अलावा हमारे पास एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हमारे पास ये इंक्लूड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास डेट जो है 16-17, यानी कि ये 16 का डेटा है और ये 17 का डेटा है। तो अगर हमारा इंटेंजिबल एसेट्स रिड्यूस होता है, इसका मतलब ये इसको लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और इसको नॉन कैश एक्टिविटी में लिखा जाता है बाद में। और जो करंट एसेट्स है ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश बैलेंस हमारा एकदम बॉटम ऑफ द कैश फ्लो आएगा। हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 बार परचेज, 80,000 का इक्विपमेंट परचेज किया गया। अब देखिए इक्विपमेंट यहाँ दे रखा है 2 लाख से 230 हो गया, 2 लाख से 230 हो गया, जबकि 80,000 परचेज किया गया था। मतलब हो सकता है कुछ सेल किया गया हो, या हो सकता है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो। जो भी होगा हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। दूसरा फर्नीचर दे रखा है। अब फर्नीचर रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है। देखिए इक्विपमेंट को सेल किया था 5,000 के लॉस पे, डेप्रिसिएशन लग रहा है 15,000 और 3,000 चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। ठीक है, 15,000 इक्विपमेंट पे लग रहा है, और जो है हमारे पास फर्नीचर पर लग रहा है 3,000 का डेप्रिसिएशन। खैर, लोन 50,000 को रीपे किया है 31 मार्च 2017, और लोन की वैल्यू देखिए यहाँ दे रखा है 1 लाख था, 50,000 हो गया। मतलब ये 50,000 जो है हमारा 31 मार्च 2017 को वापस किया है। मतलब हमारा जो 10% का इंटरेस्ट लगना है यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपये लगना है। और इन सब में एक चीज और है, प्रोपोज डिविडेंड। अगर हमारे पास प्रोपोज डिविडेंड दे रखा है, टैक्स दे रखा है, प्रोपोज डिविडेंड दे रखा है, ध्यान रखिएगा हमें प्रॉफिट को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्ट करने से पहले ध्यान में ये रखिएगा कि सबसे पहले जब फॉर्मेट बनाते हैं कुछ इस तरह से, फॉर्मेट बनाने से सबसे ऊपर यहाँ पर हम नंबर ए लिखेंगे, और पहला है हमारा क्या चीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहाँ पर ये कैश फ्लो पता करने के लिए हमें सबसे पहला लिखना है प्रॉफिट। क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। और ये कितना प्रॉफिट आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा सा वर्किंग कैपिटल करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल नंबर 1 हम वर्किंग कैपिटल करेंगे, और हमें पता करना पड़ेगा प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले लिखिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर पता करने के लिए हमें वापस क्वेश्चन में आना होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, और प्लस इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सेम ही है कि 2.5 लाख था 16 में, और ये बढ़ के 420 हो गया। तो 420 हो गया 2.5 लाख से, तो कितना बढ़ गया 0.7 बचेगा 1,70,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे 1,70,000। अब चाहो तो यहाँ लिख दो, जब माइनस किया है 4,20,000 करंट ईयर का है। पिछले साल हमारे पास 2,50,000 था, माइनस करके यहाँ पर आया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। क्या चीज ऐड करना है, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का जो टैक्स है उसको ऐड कर देना है, और करंट ईयर का टैक्स हमें बताया था, ये 50,000 इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 50,000, प्लस एक चीज और है जो यहाँ पर वर्ष गिवन है, वो है प्रोपोज डिविडेंड। ये भी इसमें ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद करके रखना है आपको। यहाँ लिखेंगे हम प्रोपोज्ड
डिविडेंड कितना हो गया 50,000। टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया प्रॉफिट 2,70,000। इस 2,70,000 के प्रॉफिट को हमें क्या करना है, यहाँ एंट्री करना है, जो हम लिख रहे थे 2,70,000। जैसे इसकी एंट्री कर देंगे, इसके बाद हमें एक लाइन और लिखना है, जो स्टेटमेंट कंपल्सरी हमें लिखना ही लिखना पड़ता है, वो हो जाएगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। हमें सारी नॉन कैश एक्टिविटीज, अब बात पहचान करेंगे नॉन कैश एक्टिविटी कौन सी है। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, जो कुछ भी हमारा कैश इफेक्ट नहीं पड़ता, तो कौन ऐसी जो जिससे हमें कैश या बैंक इफेक्ट नहीं हुआ था, वो सब नॉन कैश आता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या नॉन कैश में आएगा वो पता करना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम तो डेप्रिसिएशन होता है, तो कुछ आइटम हमें ऐड करना पड़ता है और कुछ आइटम हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। सबसे पहले ऐड करने वाला आइटम क्या क्या देखें, ऐड करने वाले आइटम की बात करेंगे। हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसको लेस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट के बेचा और लॉस हमारा कितना हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000। ठीक है, हम अलग से करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा और क्या है, डेप्रिसिएशन दे रखा है इक्विपमेंट्स का और फर्नीचर पर, इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास ये जो डेबिट के एक चीज है, यहाँ पर जो अमाउंट है 3,000, ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये 30,000 होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये था 3 लाख से 70,000 हो गया, डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 30,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पहले लिखेंगे ऑन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लग रहा है 15,000, कितना हो रहा है 15,000, राइट। नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये कितना है 30,000। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और क्या आ सकता है, एक चीज और है, देखिए यहाँ पर जो इंटेंजिबल एसेट्स है कौन है, पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू 1 लाख से 95 हो गया 5,000। अगर इंटेंजिबल एसेट्स रिड्यूस होता है तो नॉन कैश आ जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, कितना हो गया 5,000। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा क्या कुछ और है, एक आइटम और बचा है, वो क्या बचा हुआ हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल हमारे पास बैंक लोन 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये पहला था, ये दूसरा वन है। ठीक है, 1 लाख का हमारे पास बैंक लोन है, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगना है, 10/100, तो ये हो जाएगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा यहाँ पर नॉन कैश में भी आएगा, साथ ही साथ वो फाइनेंसिंग में जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10,000। और ये सारे आइटम को ऐड करेंगे, और सारे आइटम को ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो देखिए कितना वैल्यू आता है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5,000, 15, 20, 50, 60, 65,000, ये हो गया 65,000, राइट। 270 का प्रॉफिट ही है, नॉन कैश एक्टिविटी के इतना अमाउंट हुआ, टोटल ऐड करेंगे 5, ये हो गया हमारे पास कितना 7 और 6 13, और ये हो गया 3 2 और 1 3, 3,35,000, राइट। ये जो अमाउंट आया ना, इस अमाउंट का भी स्पेसिफिक नेम है, इस अमाउंट को बोलते हैं हम क्या चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में आता क्या आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसका मतलब अब हम देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में कितना चेंजेस आया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या चीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा माइनस होता है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम देखेंगे क्या क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल 50,000 था, 45,000 हो गया है, तो इसको हम क्या करना है, माइनस में डालना है। अदर का आउटस्टैंडिंग 5,000 से 7,000 हो गया, इसको हमें प्लस में डालना है। पहले ही पता कर लीजिए क्या क्या दे रखा है। ठीक है, करंट एसेट्स में हमारे पास ये 50,000 था, 1,30,000 हो गया, माइनस कर देना है।
ये 80,000 था, एक 20 हो गया, इसको हमें माइनस कर देना है, यानी कि एक आइटम प्लस का है, बाकी सारे माइनस के हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ऐड करने वाला आइटम, ऐड। क्या ऐड हो रहा है बेटा, सबसे पहले उसको लिखो। ऐड हो रहा हमारे एक क्या दिस आउटस्टैंडिंग रेंट, तो लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, लिख दो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, दैट इज 5,000 से 2,000, यानी कि 2,000 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2,000। ठीक है, तो 2,000 इंक्रीज होने के ये हो गया 3,37,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेस वाला आइटम। क्या क्या लेस हो रहा है पहले वो देखेंगे। लेस होने वाला आइटम हमारे पास है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। आप देखो ये 50 था, 5,000 कम हो गया 45,000, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि डिक्रीज के बहुत सारे आइटम है, पहले यहाँ कर लेंगे। फिर हमारे पास इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल है, इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 50 से 80,000 से ये इंक्रीज हो गया, और 80 से 40,000 से ये हो गया, तो 80,000 और 40,000 की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना, 80,000, ये माइनस होगा। और दूसरा है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवर, ये इंक्रीज हो गया 80,000 से, तो टोटल 1,20,000, और ये 5,000, ये हो गया टोटल डिक्रीज अमाउंट हो गया 1,00,000 कितना, 20, 5, 25,000 हमारा डिक्रीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। देखिए कितना हो रहा है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 337 में से 1,25 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 7 में से 5 गया 2, इधर कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 2,12,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज हो गई, इसको बोलते हैं ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये कैश फ्लो हो गया, बट ये नेट नहीं है, क्योंकि इस कैश फ्लो में से एक आइटम को लेस करना पड़ता है, वो क्या है, टैक्स पेड, टैक्स पेड। एक चीज मैंने बताया था कि टैक्स दो तरीका दो होता है, अगर इस तरह दे रखा है, एक करंट ईयर का बैलेंस दे रखा है, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर वाले को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 30,000 को, तो टैक्स पेड यहाँ पर 30,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो टैक्स पेड माइनस करने के बाद जो अमाउंट है कितना आ जाएगा, 2 में से ये हो गया 2, इधर बचेगा 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और इधर बचेगा कितने पास 1,82,000। ये जो अमाउंट आया इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हो गया ये डन। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट में, और दूसरा वाला जो है बी, और ये वाला क्या है यहाँ पर, बी वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैश फ्लो देखना है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें आना है सीधा टेंजेबल एसेट्स में। टेंजेबल एसेट्स हमारे पास ये दे रखा है, और टेंजेबल एसेट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है। इक्विपमेंट और 2 आइटम है। अब इक्विपमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, अगर किसी फिक्स एसेट्स के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, तो एक चीज ध्यान में रखना होता है कि हम वहां पर इसका एक क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट में एक एडिशनल अकाउंट तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर तैयार करेंगे इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, वर्किंग नोट जहाँ पर है, वर्किंग नंबर तरह हम लिखेंगे हम इक्विपमेंट्स अकाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, ये हो गया इस तरह से, यहाँ हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। सबसे पहले जो एंट्री होती है, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीटी। और इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पर दे रखा है, कितना है 2 लाख, तो यहाँ लिख दो आप बेटा 2 लाख। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2,30,000। अब जो कुछ भी इक्विपमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है,
इक्विपमेंट पर लॉस हुआ, फिर 5000 जो लॉस होता है उसके लिखेंगे, पर प्रॉफिट होता है लिखते हैं डेबिट साइड में, लॉस हो रहा है यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितने का हो रहा है देखिए, वो देखिए 5000 का लॉस हो रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या हो रहा है लॉस 5000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग रहा था कितना 15000, वो भी लिख देंगे किस नाम से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15000। और इसके अलावा कुछ वैल्यू है यहाँ पर, ये 2 लाख है, ये 2,30,000 है। तो यहाँ पर ये देखना है कि दो, उसके बावजूद भी हमारा डेबिट क्रेडिट सेट ज्यादा है, इसका मतलब हमारा साल भर में इक्विपमेंट परचेज किया गया है। इक्विपमेंट कितने का परचेज किया है, हमारा दे रखा है 80,000 का, वो लिख देंगे यहाँ पर टू कैश या बैंक अकाउंट परचेज, लिख दो परचेज 80,000 का। इसका मतलब अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही अमाउंट का मशीन हमारा क्या कर दिया, इक्विपमेंट बेचा गया, देख लो कितना हो गया, ये हो गया 2,80,000, और यहाँ भी होना चाहिए 2,80,000, बस कितना हो गया 2,30,000 और 20,000, 2,50,000, 30,000 का डिफरेंस हो रहा है। ये जो 30,000 का डिफरेंस हो रहा है हमारा, यही डिफरेंस है जिसके लिए मशीन को क्या किया है, बेचा गया है। तो ये कैश ये हो जाएगा सेल, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल और परचेज अमाउंट होता है, परचेज तो गिवन है, हमारा सेल भी आ गया, और इस अमाउंट को उठा के यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट्स, कितना पैसा आया बेचने से 30,000, और उसके बाद हमने परचेज भी किया है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, कितने का इक्विपमेंट परचेज किया 80,000। तो सेल किया पैसा आया, परचेज किया पैसा गया, कैसा पैसा गया मतलब आउटफ्लो। इसके अलावा और क्या कोई आइटम है, इसके बाद देखिए एक चीज और है इन्वेस्टमेंट, जीरो था 1 लाख हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज किया आउटफ्लो हो गया। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ, जो नाम देगा परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने का हो गया ये 1 लाख। इसके अलावा कोई और वैल्यू है, आई थिंक नहीं है, तो ये हो गया 1,80,000 का आउटफ्लो और 30,000 का इनफ्लो। तो टोटल डिफरेंस उसका जो आता है वो है 1,50,000, 1,50,000, और इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे 1,50,000, वो भी नेगेटिव बैलेंस है। और नेगेटिव बैलेंस होने पर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे ये हो जाता है इसके बाद पॉइंट सी लिखाएंगे, और वो हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम कहाँ से, फाइनेंसिंग। अब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी शुरू हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमारे पास कौन कौन से आइटम है, एक तो होता है हमारे पास कहाँ पर, ये हो गया कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा है हमारे पास बोरोइंग। शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पैसा आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर कितना है, 5 लाख से 7 लाख हो गया, 2 लाख पैसा आया है। उसके बाद हमारे पास बैंक लोन 1 लाख था, 50 हो गया, मतलब बैंक लोन वापस कर दिया है, मतलब पेमेंट किया है। तो लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक लोन को रीपे कर दिया, कितना रीपे किया है 50,000, नेगेटिव हो गया, आउटफ्लो हो गया। इसके अलावा और क्या है, डिविडेंड का पेमेंट किया था, डिविडेंड पेड लिखेंगे, डिविडेंड कितना पे किया था हमने, प्रॉफिट में ऐड किया था कितना 50,000, इस 50,000 की एंट्री होगी यहाँ पर। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन किया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड, कितना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे किया, देखिए यहाँ पर 10,000 एंट्री किया था, वही चीज यहाँ पर आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम है नहीं है। अब इसको यहाँ पर टोटल कर दो, कितना जाएगा, ये हो गया 2 लाख, 1,10,000, 2 लाख में 1,10,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा वैल्यू 90,000। ये जो 90 आया इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतना आया है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये तो तीनों एक्टिविटी का अमाउंट है,
नेट अमाउंट 1,82,000, 1,50,000 और 90,000, इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 1,82,000 और उसमें से माइनस कर देंगे 1,50,000, तो बचेगा हमारा कितना 32,000 और ये हो गया 90,000। तो नेट निकालेंगे 2 12 1,22,000। तो ये जो 1,22,000 रुपये है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर, टोटल 1,22,000, मतलब पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इसमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना कैश था वो देखिए, हमारे साथ बिगिनिंग में कैश था 2,05,000। कितना था, 2,05,000। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 2,05,000 ऐड कर दूंगे, 2,05,000 और ऐड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया 0,02, 5 और 2 7, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3,27,000। ये जो वैल्यू हमारा क्लोजिंग बैलेंस के बराबर होना चाहिए और क्लोजिंग कैश बैलेंस देखो 3,27,000 है, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ठीक है, जैसे ही हो जाता है मतलब शाह हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम टू सेम वैसा करना है, बस इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखा है। वो किससे रिलेटेड है, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमारे पास प्रोविजन टैक्स का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। नॉर्मली एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो तो इसको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग में से माइनस करते हैं और इसको हम प्रॉफिट में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज दे रखा है हमारे पास, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अगर क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है ड्यूरिंग द इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 15,000 डिविडेंड टैक्स, कि डिविडेंड के साथ 15,000 इंक्लूड है, तो ध्यान में रखिएगा अगर टैक्स पेड दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन में हमें टैक्स मेड निकालना पड़ेगा। और जो टैक्स मेड होता है वो हम क्या करते हैं, उस टैक्स मेड को हम जो है नॉर्मली ऐड कर देते हैं, टैक्स मेड को हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट के साथ, और जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है। तो खैर इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन उसको दे रखी है, हमारे पास 9% डिवेंचर है, हमारे पास मशीनरी पर लगने वाला डेप्रिसिएशन दे रखा है, लैंड और बिल्डिंग पर कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो जो कुछ भी दे रखा है उसको नोट कर, अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ 150 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, 1,50,000 को 10% के प्रॉफिट में बेचा गया। तो 1,50,000 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना होता है 15,000, मतलब इसको 1,65,000 में बेचा गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब हमें लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये प्रॉफिट हमारा नॉन कैश में आ जाता है। क्लियर। खैर चलिए हम जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो हम क्या तैयार कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हुए सबसे पहला हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी सबसे पहले टॉप में आता है प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग में जाना पड़ेगा। चलो वर्किंग में जाते हैं। वर्किंग में फिलहाल क्या क्या है हमारे पास वो देख लो। यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमारे पास जो भी प्रॉफिट दे रखा है, देखिए प्रॉफिट देखा लास्ट ईयर का 6 लाख, अब हो गया 7,50,000, वो देखेंगे प्रॉफिट 1,50,000, राइट। इसमें ऐड कर देना है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टैक्स मेड कितना होगा वो निकालना है। इसके अलावा इसमें एक चीज और ऐड करना है, वो है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड कितना है, करंट ईयर का लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड 16-17 का इतना दे रखा है और 17-16 का इधर। हमेशा प्रपोज डिविडेंड हमें प्रीवियस करंट ईयर से कोई मतलब नहीं होता है, जितना एक्चुअल में पे किया प्रीवियस ईयर का वही लेंगे। तो यहाँ पर कर देना है प्रपोज डिविडेंड।
प्रपोज डिविडेंड पेड, कितना पे किया है 1,50,000। अब टैक्स कितना हुआ वो देखना है, उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा अमाउंट और अमाउंट, क्योंकि प्रोविजन एक लायबिलिटी है तो प्रोविजन का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर आता है बाय साइड बाय बैलेंस बीडी। और ओपनिंग बैलेंस हमारे पास देखिए यहाँ पर दे रखा है 2 लाख, सॉरी ये 80,000। और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 95,000। कहा गया साल भर में टैक्स पे किया जिसमें 15,000 जो है डिविडेंड इंक्लूड है, किसका डिविडेंड टैक्स इंक्लूड है। फिलहाल टैक्स तो टैक्स होता है, तो कितना पे किया वो नहीं दे रखा, हम ये मान के थे जितना टैक्स जनरेट हुआ उतना ही पे किया है। तो यहाँ लिखेंगे टू, पे किया है मतलब इसको लिखेंगे टू किस नाम से, बैंक के नाम से। कितना पे कर दिए 80,000, अगर ये पे किया है तो इसका मतलब ये होता है दोनों को टोटल करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 570, 1,75,000। इसका मतलब साल भर में कितना टैक्स जनरेट हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि टैक्स मेड, ये आएगा 95,000। ठीक है, और ये 1,75,000। हम इस 95 को यहाँ ऐड कर देने वाले हैं 95,000। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो गया वो चेक कीजिए। ये हो गया हमारे पास 5, 5 5 10 9 19, 2 1 3, 3,95,000 जो प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3,95,000। क्लियर, जैसे इसकी एंट्री कर देते हैं नेक्स्ट हमारा जो होता है उसको लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्टिविटी। अब नॉन कैश एक्टिविटी में क्या क्या आता है मैंने पहले ही बता रखा है आपको, डेप्रिसिएशन वगैरह आता है, लॉस प्रॉफिट वगैरह ये सब चीजें आता है। तो फिलहाल हमारे पास क्या क्या दे रखा है वो देखिए, हमारे पास नॉन कैश एक्टिविटी में प्रॉपर्टी इंक्लूड कर दिया, टैक्स इंक्लूड कर लिया, यहाँ पर दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट माइनस होता है लॉस प्लस होता है। डेप्शन दे रखा है प्लांट मशीनरी का 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी का 10% हमारे पास दे रखा है, तो ध्यान में ये रखिएगा। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन निकालेंगे 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000। तो यहाँ पर सबसे पहला आइटम हो जाएगा ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000। फिर क्या चीज है यहाँ पर, हमारे पास एक आइटम और दे रखा है इनटेंजिबल एसेट्स, 2 लाख से 1,80,000 हो गया। 2 लाख से 1,80,000 होने का मतलब होता है ये हमारा 20,000 कम हो गया। तो 20,000 कम होने का मतलब इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न अप, इंटेंजिबल असेट्स ये गुडविल हो सकता है रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न हो गया 20,000, 20,000। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा 0,0,0,5, 4 2 6 9 6 15, 3 और 1 4। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या चीज लैंड एंड बिल्डिंग। कितना प्रॉफिट हुआ था हम कैलकुलेट किया था 15,000 को प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 0,0,0,0, 5 में से एक गया 4, इधर बचेगा 4, कितना हो गया 4,40,000। ये जो 4,40,000 आया बेटा इसी को बोलेंगे क्या चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हम वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है वो देखेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। क्लियर दे रखा होता है ये करंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल इसकी एंट्री हो चुकी है छोड़ देंगे। और ये हमारे पास हो गया करंट एसेट्स, ये हो गया इन्वेंट्री ट्रेड पेबल, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ट्रेड पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज होता है माइनस कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है माइनस कर, तीनों ही आइटम हमारे पास माइनस करने के हैं, तीनों ही को आइटम को एक साथ माइनस कर दो, ये हो गया लेस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन
ट्रेड पेबल कितना डिक्रीज हो रहा है 10,000, ठीक है, माइनस का आइटम एक साथ लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है 80,000, माइनस का आइटम है। और इंक्रीज इन क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी माइनस का हो रहा है कितना 50,000। टोटल हो गया कितना 8 5 13 और 1 14, 1,40,000 हमारा माइनस का आइटम हो गया। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट कितना आ रहा है टोटल, ये हो गया हमारे पास 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारे पास कितना नेट 3 लाख। जैसे ये 3 लाख हम इंक्लूड कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इसमें से हमें अभी माइनस कर देना है टैक्स पेड, टैक्स पेड। हमने टैक्स कितना पे किया था साल भर में 80,000, जिससे से 15,000 जो डिविडेंड का था उसको हटा देंगे तो 80 में से 15 गया, कितना बचेगा 65। तो 65,000 को माइनस कर दो और तो जो नेट अमाउंट आया वो यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 65 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, ये हो गया 5, 9 में से 6 गया 3, इधर बचेगा 2,35,000। ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है हम हेडिंग डालेंगे बी, कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फिक्स एसेट्स में, और उसमें हमारे पास इनटेंजिबल टेंजिबल दे रखे हैं, इसकी तो एंट्री कर चुके हैं। टेंजिबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग था 8 लाख से 6,50,000 हो गया, मतलब कम हो गया है, हो सकता है बिक गया हो, दे रख कितना बिक गया वो पता करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है प्रॉफिट में, मतलब साहब है लैंड एंड बिल्डिंग का हमें एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख था, 3,60,000 हो गया, ठीक है, 4 लाख था 3,60,000 हो गया। अब हमें ये पता करना पड़ेगा इसमें क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। तो हाँ, तो हमने क्या किया था 4 लाख का 10% माइनस किया था डेप्रेशन, तो 4 लाख का 10% माइनस हो गया, कितना हो गया देखिए 3,60,000 का। तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, ये हो चुका है। हमको लैंड बिल्डिंग की एंट्री करने के लिए एडिशनल अकाउंट तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं लैंड बिल्डिंग का एडिशनल अकाउंट, ये जगह लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, फॉर्मेट तैयार कर लिया हमने। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री कीजिएंगे टू बैलेंस बीडी, लैंड एंड बिल्डिंग कितना बैलेंस दे रखा है बेटा, देखो ये दे रखा है लैंड एंड ओपनिंग है 80 और क्लोजिंग है 650, तो ये हो जाएगा 8 लाख। और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 6,50,000, ठीक है, डन हो गया। अब इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग को 10% के प्रॉफिट में बेचा गया, बुक वैल्यू था 1,50,000, तो जो प्रॉफिट आया वो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, 1,50,000 की बुक वैल्यू है, मतलब यहाँ लिखेंगे बाई बैंक कितने में बेचा, प्रॉफिट इंक्लूड करके 1,65,000, ठीक है, कितना हो गया 1,65,000। तो अब ये टोटल कीजिए, टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1,08,15,000, और देखिए इसका भी टोटल आ गया कितना 5,1,08,15,000, मतलब ये हमारा कंप्लीट हो गया। खाली प्रोसीड की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आ गया बेटा 1,65,000 रुपये यहाँ पर आया। अब क्या है, क्या कुछ और आइटम है वो चेक कीजिए। हमारे पास आइटम दे रखा है इन्वेस्टमेंट, जीरो था 6 लाख हो गया, तो 6 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो आउटफ्लो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना परचेज किया 6 लाख। नेगेटिव आइटम है, कुछ और है नहीं है, तो हमें क्या करना है, अब 6 लाख में से 165 को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4,35,000, वो भी नेगेटिव बैलेंस। तो ये नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने कैश यूज किया मतलब इन्वेस्टमेंट किया है,
और इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। जैसे ये हो गया, हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी सी, कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फाइनेंस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ पता चलेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी पता करता है हम यहाँ पर। शेयर कैपिटल 10 लाख था, 15 लाख हो गया। शेयर कैपिटल यूज हुआ है, मतलब पैसा आया है, तो लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। कितना शेयर इशू हुआ है? 5 लाख, ठीक है। 5 लाख ये हो गया है। और क्या हुआ देखिए, डिवेंचर था 2 लाख, जीरो हो गया, मतलब 2 लाख वापस कर दिया है। बैंक लोन, बैंक से लोन जरूर लिया है, तो जो लोन लिया है पहले उसकी एंट्री कर देंगे, दैट इज इंक्रीज इन बैंक लोन। कितना लोन इंक्रीज किया हमने? 1 लाख रुपए, ठीक है। समझ में आ गया। इंटरेस्ट वगैरह की बात कुछ कहा नहीं गया, यहाँ पे छोड़ेंगे। अब करेंगे रिडक्शन ऑफ 9% डिवेंचर। 2 लाख था, जीरो हो गया, उनके 2 लाख पूरा वापस कर देंगे, 2 लाख वापस हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ है? डिविडेंड पे किया था हमने साल भर में। डिविडेंड कितना पे किया है? 1,50,000 का डिविडेंड पे किया है, वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक चीज़ और है, ठीक है, डिविडेंड का टैक्स पे किया था, ठीक है। टैक्स ऑन डिविडेंड पेड कितना हो गया? 15,000, ये भी यहाँ पर आ जाएगा, कोई और आइटम है नहीं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 5 लाख, और ये हो गया 6 लाख। 6 लाख में 2 लाख, 3 लाख, 3,65,000 माइनस कर देंगे, 3,65,000, ये हो गया 5, 3 इधर बचेगा 2, कितना हो गया? 2,35,000। तो यहाँ आएगा हमारे पास 2,35,000। ये जो अमाउंट आया इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम करेंगे ग्रॉस टोटल। ये है 2,35, ये है 2,35, 4,70, 4,70 में 4,35 को माइनस कर देंगे, तो नेट बैलेंस कितना बचेगा? 35,000, 35,000 पॉजिटिव में आया। तो पॉजिटिव में आने का मतलब होता है कैश इंक्रीज हुआ, तो लिखेंगे इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें ऐड कर देना हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। और बिगिनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना देखिए? 3,40,000। तो यहाँ 340 को ऐड कर देंगे, दोनों को टोटल कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3,75,000, ठीक है। ये जो 375 है ये क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए, और क्लोजिंग के बराबर दे रखा है 3,75,000, बिल्कुल आ गया है। तो ये हमारा लास्ट में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ये हो गया आंसर, ठीक है। बस फॉर्मेट की जरूरी है, स्टेप टू स्टेप है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, समझने में टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।